लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक बड़ा पैनल डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, हरनाम सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, अजय शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर, राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक तिवारी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, सुजीत साहू सेफोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रणधीर सिंह सेफोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अभिषेक तिवारी जी से शुरुआत करना चाहेंगे। तिवारी जी, कितने कॉन्फिडेंट हैं? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, 35-35 का मुकाबला है। कुछ लोग कह रहे हैं आप लोग पिछड़ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग बहुत दमदार तरीके से इस बार भी सत्ता में आने जा रहे हैं। आप लोगों का आकलन, आप लोगों का सर्वे क्या कह रहा है? आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। दिल्ली के अंदर हर चौक पे, मोहल्ले में, चौराहे पे, नुक्कड़ पे, हर जगह बस एक ही बात की चर्चा है कि केजरीवाल जी की सरकार बन रही है। हो सकता है सीट एक दो ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मेरी जितनी समझ और मैं जितना जनता के बीच में घूम रहा हूँ, जितना मैं जमीन पे हूँ, मुझे जो माहौल दिख रहा है कि पिछले दो बारी का जो रिकॉर्ड है 2015 और 2020 का, वो टूटने जा रहा है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को प्यार करती है, अपने परिवार का सदस्य मानती है। वो क्यों मानती है? वो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की जनता की सेवा की है पिछले 10 सालों से। 10 सालों में 365 दिन होता है एक साल में। वो 10 साल हर दिन प्रतिदिन अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता की सेवा किए हैं। उनकी जो मूलभूत समस्याएं थी, जो मूलभूत सुविधाएं देने का कार्य अरविंद केजरीवाल जी के हैं, पिछले 70 सालों के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में किसी ने नहीं किया। आप एक राज्य बताइए, आज 70 साल हो गया, दिल्ली के देश के अंदर 28 राज्य हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी 2022 में बनी, अरविंद केजरीवाल जी 2012 में बनी। 2012 में अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आए। इससे पहले भी राजनीति होती थी, वही जाति पात की राजनीति होती थी, वही धर्म की राजनीति होती थी। पहली बार कोई एक नेता आया है जो मुद्दों की राजनीति कर रहा है। हम दिल्ली की जनता को बता रहे हैं कि हमने पिछले 5 सालों में ये कार्य किया, हमने बिजली दिया, हमने पानी दिया, हमने शिक्षा दिया, हमने स्वास्थ्य दिया, हम महिलाओं को बस फ्री यात्रा दे रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। अगले 5 सालों में हम ये कार्य करेंगे। हमारे पास नीति है, हमारे पास नीयत है, हमारे पास नेता है, हमारे पास नैरेटिव है, हमारे पास एजेंडा है, हमारे पास सीएम चेहरा है। हम बता रहे हैं। और ये जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो दिल्ली की जनता को सुविधा देने का कार्य कर रहे हैं, उसके बावजूद दिल्ली के अंदर हमने अभिषेक जी आपको माफ कीजिए, मैं बीच में रोक रहा हूं, थोड़ा लंबा हो रहा है अभिषेक जी। लेकिन जो 2020 में जो 9 सीटें ऐसी थी जिसमें जो आपका अंतर था जीत का, वो या फिर बीजेपी का भी अंतर ऐसा था, 2 सीटें ऐसी थी, लक्ष्मीनगर और बदरपुर की, जिसमें बीजेपी का अंतर कम था। लेकिन उसके अलावा अगर मैं देखूं तो 7 सीटें ऐसी थी जिसमें जीत का अंतर जो था वो 5000 से कम था। ये ऐसी सीटें नहीं है जिसमें आपको खतरा लग रहा हो? नहीं, कोई खतरा नहीं। देखिए, जो आप मुस्तफाबाद बात कर लीजिए, मुस्तफाबाद में हमारे एमएलए बिजवासन की बात करें, 753, आपको बिजवासन 753 से आप जीते थे सिर्फ। हाँ जी, मैंने कहा बिजवासन 753 वोटों से जीते थे सर। तो आपको लगता नहीं ये खतरा यहाँ पे बनता है आपके लिए? यही कारण है कि हमें वहां पे एमएलए कैंडिडेट चेंज करना पड़ा, नंबर 1। नंबर 2, जहां पे भारतीय जनता पार्टी जो सीटें जीती थी, चाहे वो करावल नगर हो, चाहे वो रोहतास नगर हो, चाहे वो विश्वास नगर हो, चाहे वो रोहिणी हो, चाहे वो लक्ष्मी नगर हो, आज वहां पे बेड़ा गर्क हो चुका है। वहां के विधायकों ने बिल्कुल भी काम नहीं किया, एंटी इनकम मैफी है। वहां पे अरविंद केजरीवाल जी के विधायक लोग आतुर हैं, लोग बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमें आम आदमी पार्टी का विधायक चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता को भी पता है केजरीवाल की सरकार बन रही है। तो जिसका सरकार बन रहा है, एक सवाल और उसके बाद मैं कौशल कांत जी के पास जा रहा हूं। जी, आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को पता है कि उनको आपका विधायक चाहिए, लेकिन आपको तिवारी जी तो काम बड़े आसानी से हो जाएगा। देखिए तिवारी जी, आपको आपका विधायक क्यों नहीं चाहिए? आपने अपने कई विधायकों के सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिए, लगभग 30 के आसपास वो संख्या बताई जा रही है, जिसमें से कई ने आज रिजाइन कर दिया। आपको ही आपका विधायक नहीं चाहिए, आप कह रहे दिल्ली वालों को आपका विधायक चाहिए। नहीं, मैं देखिए, हर एक राजनीतिक पार्टी की अपनी रणनीति होती है। जी, जी। और आज जिसने भी आज रिजाइन दिया है, इनकी टिकट कट गई, इनको मौका नहीं मिला, तो आज इन्होंने रिजाइन दे दिया। तो जनता को भी पता है कि ये मौका परस्त लोग हैं, जनता को भी पता है कि ये केवल और केवल अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाले लोग हैं, तो इसलिए उन्होंने आज रिजाइन दे दिया। तो उसमें कोई वो नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि हमारे वोट शेयर और बढ़ेंगे इनके रिजाइन देने से। ये सारे उसमें बार बार सवाल पूछा जा रहा था। मैं लास्ट सवाल पूछूंगा, उसके बाद आप बीजेपी जो प्रवक्ता उनके पास जा सकते हैं। बार बार इस चुनाव में सवाल पूछा गया कि आखिर पटपरगंज की सीट पर जो जीते थे हमारे नेता, वो उनका आपने सीट क्यों बदल दी?
ये बार बार जो है विपक्षी आपसे सवाल पूछते हैं, आपको जवाब नहीं दे पाते, क्या ये कारण था? नहीं, जवाब नहीं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको जानकारी करेक्ट करने की आवश्यकता है। मनीष सिसोदिया जी जनता की अदालत में बार बार इस चीज को दोहराए हैं और बोले हैं कि चूंकि मनीष सिसोदिया जी भी एक शिक्षा क्रांति के जनक हैं, अवध ओझा जी एजुकेशन में कार्य करते हैं, तो मनीष सिसोदिया जी अपना सीट उनको गिफ्ट दिए हैं, उनको उपहार के रूप में दिए कि आप आइए, कि एजुकेशन के फील्ड में आप इतना शानदार कार्य करें, हम दोनों मिलकर कहीं कारण ये तो नहीं था कि मनीष सिसोदिया जी 3207 अवध ओझा जी को वहां पे लड़ाया गया? कहीं कारण ये तो नहीं था कि मनीष सिसोदिया जी सिर्फ 3207 वोटों से जीते थे, शायद इसलिए उनको लगा कि अच्छा सीट बदल देते? सवाल मेरे से? हाँ जी, आप ही से। नहीं, जो कारण था हमने बता दिया। मनीष सिसोदिया जी 2015 में विधायक बने, 2020 में विधायक बने, 2025 में भी बनते। हमने तो अवध ओझा जी को वो उपहार मनीष सिसोदिया जी व्यक्तिगत रूप से दिए, पार्टी ने भी उनको नहीं बोला। उन्होंने इस चीज का अनुमोदन किया कि हमें अवध ओझा जी को पटपड़गंज से लड़ाना चाहिए और हम तो कहीं से भी चुनाव लड़ लेंगे। मनीष सिसोदिया जी 70 विधानसभा में कहीं से भी चुनाव लड़ लेते हो, चुनाव जीत जाएंगे। जी ठीक है, कौशल कांत जी के पास जा रहे हैं, उसके बाद हरनाम जी का रुख करेंगे, उसके बाद समीर चौगांकर और शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल कांत जी, क्या न नेता है, क्या कह रहे थे अभी तिवारी जी, न नेता है, न नीयत है, न नीति है, न चेहरा है, कुछ है ही नहीं आप लोगों के पास। कौशल कांत जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इनके पास तो एक चेहरा था, अरविंद केजरीवाल, और उसने ऐसा काम किया। अभी ये बोल रहे थे कि दिल्ली की जनता के परिवार का हिस्सा है। दिल्ली की जनता ने तो 2014 में, 2015 में, 2019 में दोनों बार अरविंद केजरीवाल को अपना परिवार माना, पर अरविंद केजरीवाल ने किया क्या? हर बार तो झूठ बोलते हैं, झूठ की बड़ी लंबी लिस्ट है, और ये कहते हैं कि मुद्दों की राजनीति करते हैं। किस मुद्दों की राजनीति करते हैं? ये पाठशाला के नाम पे मधुशाला लेकर आ गए थे, आपको याद नहीं है? अब ये कहते हैं कि जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। इन्होंने मौलानाओं को सैलरी दी और इस बार इन्होंने अनाउंस किया कि अगर जीत के आए तो ये मंदिर के पुजारियों को देंगे। तो ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? जब मौलानाओं की सैलरी दी थी तो उसमें पुजारियों की सैलरी क्यों नहीं दी? ये केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और आज की बात नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूं। आप याद करिए, जब परिवर्तन का एनजीओ चलाते थे, उसके बाद उन्होंने अशोका फाउंडेशन से जो ग्रांट आई उसको लिया, फिर उसको बदल करके कबीर नाम की एक संस्था बनाई। कबीर संस्था कहाँ काम करती थी? उसका ऑफिस, कबीर संस्था का ऑफिस और एमनेस्टी इंटरनेशनल का ऑफिस एक ही था। एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड फोर्ड फाउंडेशन कैसे काम करती है, इसके बारे में मुझे बताइए। चलिए कौशल कांत जी, ये दूसरी तरफ चले जाएगा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, पिछले अगर इतना ही अच्छा था, लोकसभा चुनाव में आप लगातार जीतते रहे, लेकिन विधानसभा चुनावों में 2013 से 2020 तक दिल्ली की जनता ने बीजेपी को नकार दिया। क्या यही कारण, ऐसा तो नहीं है कि आप इतना डर गए कि आम आदमी पार्टी 1 रुपया दे रही थी तो आपने कहा हम 2 देते हैं? इसी तरह के फ्रीबीज इस बार आपने अनाउंस किए। देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह की राजनीति कर रहे थे, और दिल्ली की जनता ने 2014 में भी 7 सीटें लोकसभा की, 2020 में भी 7 सीटें लोकसभा की, और दूर का तो भूल जाइए, अभी भी मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं साहब। मैं आ रहा हूं। विधानसभा लोकसभा जनता तो वही है ना, यानी हाँ, मैं वही मानता हूं, जनता वही है, लेकिन वो वही है, चाह नहीं रही है। वो अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से झूठ बोला, बार बार झूठ बोलते रहे, परिवार का हिस्सा बनाते रहे, अपने आप को आम आदमी पार्टी कहते रहे, अपने लिए शीश महल बनवाते रहे, और आज तक गरीबों के लिए घर नहीं बनवा पाए। मोहल्ला क्लिनिक दे दिया, ऐसा मोहल्ला क्लिनिक जहां पर खुद की खांसी का इलाज वो नहीं करा सकते। साहब, आप मानते हैं कि जनता समझदार नहीं है कि 3-3 बार बेवकूफ बन जाएगी? अरे भाई, जनता का डिसीजन, जनता समझदार है, जनता मौका दे रही है, जनता फिर मौका देगी भारतीय जनता पार्टी को जब वो थक गई है। क्यों थक गई है? क्योंकि इन्होंने हर बार तो झूठ बोला है। कहां से झूठ की शुरुआत की जाए? इन्होंने कहा था हम पाठशाला बनाएंगे, पाठशाला के बजाय मधुशाला बना दी। आप देखिए, दिल्ली की जनता के सीएम कैंडिडेट को आज तक बेल नहीं मिली है, वो जेल में ही है। अरविंद केजरीवाल सिटीजन के नाते जो लीगल राइट रखते हैं, उस वजह से उनको बेल दे दी गई, क्योंकि बेल एक संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जेल में सीएम आज तक बंद है, तभी तो अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं बन सकते। तो दिल्ली की जनता ने देख लिया कि अरविंद केजरीवाल से ज्यादा रंग बदलने, इन्होंने कहा था ना ये आएंगे तो राजनीति को बदल देंगे, बिल्कुल इन्होंने बदल दिया। ऐसा रंग बदला जैसे गिरगिट रंग बदलता है।
हर पल अपना रंग बदलते हैं और हर क्षण अपना रंग बदलते हैं। ये दिल्ली की जनता ने देखा है और दिल्ली की जनता जो फैसला देगी वो हमें नजर आएगा। और कल की बात देख लीजिए ना, कल अभी मेयर का चुनाव हारे ना चंडीगढ़ में, जहां पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नहीं, हमने मेयर के चुनाव में पहले भी कुछ देखा था, खैर उसकी चर्चा हम यहाँ ना करें तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। जो हमने देखा था बिल्कुल कर सकते हैं। तिवारी जी आ रहा हूं, सारे गेस्ट एक एक रिएक्शन ले लें, उसके बाद फिर डिबेट आगे बढ़ाएंगे। हरनाम जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल जी, कांग्रेस की स्थिति बड़ी गजब की है इस चुनाव में। मैं जानना चाहता हूं, कांग्रेस से तो ये पूछना चाहिए आप चुनाव लड़ क्यों रहे हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी बेशक तैयारी कर रही हो, पुरजोर ताकत लगा रही हो, लेकिन ना आम आदमी पार्टी लोड लेने के लिए तैयार है कांग्रेस का, ना बीजेपी लोड लेने के लिए तैयार है। और जो आम आदमी पार्टी इनके साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, उसी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बीजेपी का एजेंट बता दिया। सर, आपके लिए स्थिति जो है वो कुछ ठीक नहीं है। और राहुल जी पूछ रहे हैं भाई क्या आपको चुनाव मैदान में उतरना भी चाहिए था? हरनाम जी के पास आवाज जा रही है क्या? जरा माइक चेक कीजिएगा हरनाम जी आपका। जी, मैं इसी सवाल को अजय जी से, इसी सवाल जी हरनाम जी बोलिए बोलिए हरनाम जी, बढ़ा दीजिएगा थोड़ा। आपकी आवाज आ रही है हरनाम जी, आप बोलिए। देखिए दिल्ली में जो इस बार चुनाव हो रहा है वो दोनों सरकारों के एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ हो रहा है। 10 साल से केंद्र सरकार है और 10 साल से आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट सरकार है और निगम में भी इनकी भ्रष्ट सरकार है। आज दिल्ली की जनता टूटे रोडों से त्रस्त है, गंदी मैली यमुना से त्रस्त है, जो पोल्यूशन से दिल्ली का एक्वाई, दिल्ली का दम घुट रहा उससे त्रस्त है। दिल्ली में सीवर की समस्या भयानक है, थोड़ा सा बरसात हो जाए वाटर लॉगिंग में लोग मर रहे हैं डूब के, दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है। ये सब अहम जमीनी मुद्दे हैं, इसको हो सकता है सर्वे एजेंसी ना उठा पा रही हो। दिल्ली में लोग वापस पुरानी कांग्रेस की शीला दीक्षित वाली चमचमाती बेहतर दिल्ली, साफ सुथरी दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली वापस देखना चाहते हैं लोग। अगर ये सर्वे किया जाए कि कांग्रेस की सरकार बेहतर थी कि आम आदमी की बेहतर थी कि बीजेपी की, आप लिख लीजिए, दिल्ली के तमाम नागरिक ये कहते मिलेंगे कि कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार ने दिल्ली में डेवलपमेंट किया था। अच्छा हरनाम जी, एक सवाल छोटा सा पूछ लेते हैं बीच में आपसे, एक छोटा सा सवाल है। अगर अरविंद केजरीवाल इतने ही बुरे हैं तो जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो उनकी पत्नी को बुलाकर दिल्ली में आपने अपने बड़े बड़े नेताओं के साथ काहे जो स्टेज जो है शेयर कर लिया और उनकी तारीफ में जो है कसीदे पढ़ दिए? नहीं, कोई तारीफ नहीं की थी, शेयर इसलिए, और वो कोई अरविंद केजरीवाल के फेवर में नहीं था प्रोग्राम। आपने तस्वीरें लगा रखी थी अरविंद केजरीवाल जी की, उनकी पत्नी स्टेज पे थी, आप कह रहे थे कि हम सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं, हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन के समय में हम इनके साथ देश में मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन साइमल्टेनियसली हम पंजाब में इनसे अलग लड़ रहे थे। और यही निर्णय हमने इस बार लिया कि अगर इनके साथ हम मिलकर लड़ेंगे तो हमारा नुकसान होगा। हमने पंजाब में जी, मुझे लग रहा है हरनाम जी का ऑडियो फिर से ब्रीच हुआ और कनेक्शन एक बार फिर से चेक कराएंगे। मैं अजय शुक्ला जी के पास आ रहा हूं, ये इसी सवाल को लेकर। शुक्ला जी, यही सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी को चुनावी मैदान में होना चाहिए था? क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही कांग्रेस पार्टी वोट काटने के लिए मैदान में उतरी है। देखिए, मुझे लगता है कि हर राजनीतिक पार्टी को अपना चुनाव लड़ने का हक है, और कोई राष्ट्रीय पार्टी की यदि बात करें और देश में तमाम करें तो दो ही, वास्तव में दो है, कांग्रेस और भाजपा। बाकी ठीक है, किन्हीं कारणों से, कानूनी उसके कारण राष्ट्रीय का दर्जा मिल जाने से कोई राष्ट्रीय नहीं हो जाता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि राष्ट्रीय पार्टियां हैं तो चुनाव तो लड़ना है जी। अब चुनाव वो साथ लड़ते हैं, वो अलायंस किससे करते हैं, क्या करते हैं, ये उन लोगों का विषय है। लेकिन मैं दिल्ली की बात करता हूं। दिल्ली ने भरोसा किया था अरविंद केजरीवाल पे, और याद करिए उस समय हम लोग भी यदि बात करें तो मीडिया में रहते हुए कहीं ना कहीं एक साफ कॉर्नर रहा अरविंद केजरीवाल के लिए, उस आंदोलन के लिए, क्योंकि हम सब चाहते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त हो, हम सब चाहते थे अच्छा प्रशासन, शासन मिले, सारी चीजें। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदलती गई, मौके दिए गए, सोचा गया अच्छा नगर निगम नहीं है, नगर निगम मिल जाए तो शायद कुछ होगा। पहली बार जब नगर निगम मिला तो दिल्ली के इतिहास में पहली बार सड़कों में डूब करके 31 लोग मर गए।
दिल्ली में जो यमुना को साफ करने का वायदा हुआ था वो हम सबके सामने है कि यमुना कितनी जहरीली हो गई है, यह सामने है। आज गंदा नाला बन चुकी है। इसके बाद में केजरीवाल का एकमात्र बचा था वो था कि वो ईमानदार, लेकिन इस दौर में वह भी टूट गया। यह भी हमने देख लिया कि वही नहीं, उनकी पूरी पार्टी बेईमान है। और इसके ये हम अपने आधार पे नहीं कह रहे हैं, जांच एजेंसियों ने चार्जशीट दाखिल की है। सिर्फ एफआईआर होती, आरोप होता तो हम नहीं कहते, लेकिन यहां चार्जशीट हो चुकी है अदालत में। अदालत में जब बहस हुई, अजय भाई जी शुक्ला आप जी तो कमाल ऐसी है, बात लेकिन ना कल करें तक अजय जिसे जी। आप कह रहे थे कि भाई ये जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को क्योंकि वो केंद्र के खिलाफ लड़ रहे हैं, और आज आप अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। ये 3 महीने में सुर बदलने की प्रक्रिया 2024 से 2025 तक कैसे करी? देखिए, मैं समझता हूं कि उस समय तक चार्जशीट नहीं हुई थी अरविंद केजरीवाल की। अच्छा, आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट हो चुकी है। अदालत ने अपना वर्डिक्ट दिया है जमानत में, उसमें लिखा है कि ये गंभीर है। अदालत ने ये तो अभी चीज़ बेल आप दी हुई है। खैर अजय जी देखिए, आप तो इतने पुराने पत्रकार हैं, आप तो ऐसी बात करेंगे कि यमुना एकदम गंदी हो गई। कांग्रेस में साफ थी यमुना। अच्छा आप तो जानते हैं, आप तो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट्स जानते हैं, आप तो जो नेशनल ट्राइब्यूनल है उसकी रिपोर्ट जानते हैं। तब क्या हुआ था? महाजन साहब उसी पे आता हूं। आप देखिए, याद करिए 2011 में जब इसको लेके पूरा वो हुआ था और पार्लियामेंट्री कमेटी की वो आई थी, और उसके बाद में जल संसाधन मंत्रालय ने इसमें पहल की थी और निकाला था कि किस तरीके से इसको वो साफ किया जाएगा, और इसके लिए पूरी प्लानिंग तैयार हुई थी और इस पर काम शुरू हो रहा था। यमुना एक्शन प्लान 1